सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने समस्याओं से दुखी होकर बहुत परेशान बैठा था और अपने कर्म पर रो रहा था। मेरे पास तो स्कूल की फीस भी नहीं थी। मैं अपनी माँ से फीस भी नहीं मांगी थी। तभी मैंने मंदिर के लाउड स्पीकर पर एक ऐलान सुना। मंदिर में ऐलान हो रहा था, शुक्ला जी उस नौजवान आदमी को 1 लाख रुपए देगा जो उसकी बेटी के साथ एक रात बिताएगा। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सुन रहा हूँ, मेरे कान खराब हो गए हैं, सुनने में कोई गलती हुई है। मैंने दोबारा सुनने की कोशिश की। ऐलान 3 बार हुआ कि शुक्ला जी की बेटी के साथ जो एक रात बिताने वाले को पूरे 1 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा शुक्ला जी मंदिर में ऐलान करवाकर कह सकता है। मंदिर में ऐलान होना बड़ी अजीब बात थी। मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। मैं समझा कि शायद मेरे कानों में कोई समस्या हो गई है। बाहर आकर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, क्या ये ऐलान आपने भी सुना है? मुझे तो लगता है कि मेरे कान ही खराब हैं। मेरी मम्मी भी मेरी तरफ देखकर आश्चर्य निगाहों से बोलने लगी, बेटे तुमने सही सुना है। आश्चर्यचकित तो मैं भी हो गई थी। शुक्ला जी ऐसी ना समझ बातें कैसे कर सकता है, वह भी मंदिर में जिसे भगवान का घर कहा जाता है। आखिर कोई तो वजह होगी, शुक्ला जी को ऐलान करवाना पड़ा। मैं जाकर पूछूंगी। सुबह सुबह जब मैं मंदिर जाऊंगी तो मैं जरूर पूछूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐलान मंदिर से हुआ है। किसी ने ये ऐलान लाउड स्पीकर में कराया होगा, मगर मंदिर में से नहीं किया होगा। मम्मी की बात ठीक थी, ऐसे ऐलान स्पीकर से ही हुआ होगा। मंदिर के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग जब मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो पता चला ऐलान मंदिर से ही हुआ था। सब लोग हैरान थे और गुस्से में पड़े हुए थे। बोले कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मंदिर से ऐसा ऐलान हुआ हो। तब मेरी मम्मी कहने लगी, कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? मुझे तो लगता है वह लोगों के साथ मजाक कर रहा है, या तो वह किसी जाल में फंस गया है। ना तो कोई आदमी अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कभी नहीं करता। वह भी मंदिर में आकर, कोई तो वजह होगी। उसने अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा ऐलान कर दिया। क्या पता उसे मदद की जरूरत हो। वैसे शुक्ला जी यहाँ आए भी नहीं है, ना ही मंदिर में पूजा करने आए हैं। वह हमेशा अपने भाइयों के साथ आते हैं, मगर आज वह क्यों नहीं आए? मम्मी ने ये बात कहकर मुझे भी शक में डाल दिया था। मैंने सोचा कि मैं शुक्ला जी के घर जाकर उससे पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ है। उसने इतना बड़ा ऐलान करवा दिया है। ऐसे में अगर कोई बात हुई तो वह भी पता चल जाएगा और रात बिताने का मतलब भी उसी से पूछ कर आऊँगा। मैंने दिल में तो यही बातें सोच कर गया था, मगर मैं नहीं जानता था कि आगे जाकर ना सिर्फ पूछ पाऊंगा बल्कि अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। मेरी ऐसी हरकत से मेरे लिए जिंदगी भर का बवाल बन जाएगा। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहले ही 3-4 लड़के खड़े थे। मैं उनको देखकर हैरान था। मैंने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उनमें से 2-3 तो मेरे दोस्त ही थे। कहने लगे, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि कल शाम को शुक्ला जी ने अपनी बेटी के बारे में ऐलान करवाया था। उसके साथ रात बिताने के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। लो, इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? गोलू ने कहा था, जब शुक्ला जी ने खुद ये ऐलान करवाया है तो हमें क्यों शर्म आएगा? उसके घर में हम जबरदस्ती तो नहीं आए ना। आज उसने घर का दरवाजा भी इसलिए खुला छोड़ रखा है। मैं जानता हूँ कि ऐलान के बाद कुछ लोग शुक्ला जी का घर का रास्ता देखेंगे। 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। तुम जानते हो कि 1 लाख रुपए में छोटा सा बिजनेस खोलकर आदमी बैठ जाए, तो फिर हम ये मौका क्यों गंवाएंगे? आखिर हमें भी तो चाहिए। क्या चाहिए? यही पैसा ना। हम भी तो पैसों के लिए यहाँ आए हैं और मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम भी इसी वजह से यहाँ आए हो। इतना शरीफ तो कोई भी नहीं है कि सिर्फ शुक्ला जी की हमदर्दी के लिए यहाँ आया हो। मैं उन लोगों की बातें सुनकर हैरान रह गया था। तुम भी हमारी तरह लाइन में खड़े हो जाओ। हाल चाल पूछने की बातें छोड़ दो। तुम भी उससे यही बात करो ताकि वह तुम्हें शायद अपनी बेटी के लिए चुन ले। हो सकता है कि तुम्हें पैसे भी दे दे। फिलहाल इतने सारे लड़के यहाँ खड़े हैं, सबको तो नहीं चुनेगा ना। क्या पता तुम्हें चुन ले, हम लोगों को छोड़ दे। मुझे अपने दोस्तों की ये बात पसंद नहीं आई थी। मैंने सोचा कि शुक्ला जी तो कभी मुझसे बात तक नहीं की। हो सकता है कि आज अगर मैं उसे पसंद आ जाता हूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। मगर मुझे मम्मी का भी डर था। पता नहीं मम्मी क्या कहेंगी, क्योंकि मम्मी से पूछे बगैर मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। मतलब कि रात को घर से बाहर कभी नहीं गया था। मैं हर बात अपनी मम्मी से पूछ कर ही किया करता था। जब मैंने सोचा कि यहाँ से 1 लाख रुपए मिलने की उम्मीद है तो मेरी माँ वैसे ही राजी हो जाएगी, मैं उन लड़कों के साथ लाइन में खड़ा हो गया
थोड़ी देर के बाद शुक्ला जी ने हमें अंदर बुलाया। शुक्ला जी उस इलाके का सबसे अमीर आदमी था। उसके घर जाकर उसकी बेटी के लिए ऐसी बात करना कोई आसान बात नहीं थी, और जबकि उसने खुद इस बात के लिए ऐलान करवाया था, तो हम लोग अंदर चले गए। हाँ भाई, तुम लोग क्यों आए हो? क्या मेरी बेटी के साथ रात बिताने आए हो? जी, सब लड़कों ने सर झुकाकर जवाब दिया था। तुम इतने सारे आ गए हो, मुझे तो बस एक लड़के की जरूरत थी, और मैं तुम लोगों में से एक ही लड़का चुनूंगा। तुम लोग सारे बाहर चले जाओ, उस लड़के को यहीं रहने दो। शुक्ला जी ने मेरी तरफ इशारा करके ये बात कही तो बाकी लड़के मुझे जलती हुई नजरों से देखने लगे थे। लड़के, तुम बड़े शरीफ लगते हो। मेरे दोस्तों के कमरे से बाहर जाने के बाद शुक्ला जी ने मुझे जब ये बात कही तो मैंने अपना सर और ज्यादा झुका लिया। जी, मैं अमित हूँ और मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद हूँ। मेरे कहने पर उन्होंने जोरदार ठहाके लगाए और बोले, अगर तुम अमित अपनी माँ की इकलौती औलाद हो, फिर मेरी बेटी के साथ रात क्यों बिताना चाहते हो? शुक्ला जी ने ये सवाल पूछकर मुझे और शर्मिंदा भी कर दिया था, मगर फिर भी मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा करके नजरें उठाई, उनसे सवाल की, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अच्छा, तो तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे मेरी बेटी के साथ रात बिताने के? जी, मैंने ऐलान में तो यही सुना था। मेरे दोस्तों ने भी मुझसे यही बताया था। अगर ये सच है तब भी मैं यहाँ आने की हिम्मत की, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। मेरी खुददारी देखकर शुक्ला जी ने मुझे वहीं रोक लिया। ठीक है, बाकी लड़कों को वापस भेज दो, मुझे इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे बहुत शरीफ लड़के मालूम होते हो। मैं हैरान हो रहा था कि शुक्ला जी ने अपनी बेटी के साथ रात बिताने के लिए शरीफ इंसानों को ही क्यों चुना। जो बात उसने मंदिर में ऐलान करवा दिया है, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी बेटी को खुश करने के लिए किसी आदमी की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि आपको ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन जिस तरह ऐलान उसने करवाया था, गांव में कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। शुक्ला जी अपनी बेटी के बारे में कर भी नहीं सकता था। ये आदमी था जो अपनी बेटी के लिए जान दे भी सकता था और जान ले भी सकता था, मगर आज उस आश्चर्यचकित बात ने सभी को परेशान कर दिया था। बात कितनी भी अजीब क्यों न हो, लोगों को पैसे का सुनकर लालच ही हो जाता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो शुक्ला जी के घर के बाहर पैसों की लालच में ही गया था। जब मैं उसके कमरे से बाहर निकला, बाकी लड़के मुझे गुस्से की नजरों से देखने लगे। तुम बड़े शरीफ माँ के बेटे लगते थे, आज एक दलाल बनकर आ गए हो। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि वे लड़के थोड़ी देर पहले इसी मकसद के लिए यहाँ खड़े थे। मैं तो क्या, तुम लोग भी तो इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे? पर उसने तुम्हें क्यों नहीं चुना? किसी वजह से ही किया होगा। तुम्हारी शक्ल से ही उसे लगा होगा कि लड़का इस घटिया काम के लिए ठीक है। हम तो अच्छे खासे लग रहे थे, इसलिए उसने हमें रिजेक्ट कर दिया और इसलिए उसने हमें भाव नहीं दिया। मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनकर हैरान हो गया था कि कैसे 2 मिनट में वह लोग बदल गए थे। मुझे अब अपने दोस्तों की नहीं बल्कि अपनी माँ की फिक्र थी। जब मैंने माँ को ये बात बताया कि मैं शुक्ला जी की बेटी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा ही करना था, मगर असल बात उससे अलग थी। मैं जानता था कि मेरी माँ इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी, मुझे वहाँ जाने भी नहीं देंगी। सोचा कि मम्मी से बात पूछ लूँगा, मगर फिर दिमाग में एक आइडिया आया। घर जाकर मैंने मम्मी को अपने दोस्तों के बारे में बताया था। मम्मी भी बड़े नॉर्मल अंदाज में ये बातें सुन रही थी। कहने लगी, हाँ बेटा, शुक्ला जी कोई ऐसा लापरवाह आदमी तो नहीं है, किसी बुरे काम के पैसे देंगे। उसे कुछ न कुछ मजबूरी हो गई होगी तो उसने ये काम शुरू किया होगा। मगर तुम उनके पास गए ही थे तो उनसे पूछ लेते, क्या पता बेचारा बाप किस मजबूरी में है, तभी वह ये बात कर रहा है। जरूरी नहीं है उसका मकसद बुरा ही हो या फिर उसकी बेटी में कोई खराबी हो, कैरेक्टर अच्छा ना हो सकता है, बस किसी मकसद की जरूरत हो। मम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग फिर से बदल गया था। मैंने सोचा कि मम्मी को बात बता ही देता हूँ। हिम्मत करके मैंने मम्मी से कह दिया, मम्मी, शुक्ला जी तो अपनी बेटी के साथ 1 लाख रुपए भी देगा, उसके साथ रात बिताने के लिए ऐलान कर चुके हैं। आप बताइए कि मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर वह चुप रही, फिर बड़े हैरान होकर बोली कि बेटा, ये तो बड़ी बात है कि शुक्ला जी ने अपनी बेटी की इज्जत के लिए तुम्हें चुना है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम पर भरोसा भी किया है। बेटे, तुम उनके भरोसे को ठेस मत पहुंचाना। उनका भरोसा तुम्हारे किसी बहुत बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती है। बस अब वह तुम्हें जब भी बुलाए तुम चले जाना। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं इस बात पर तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करूंगी। मुझे शुक्ला जी पर भरोसा है। मम्मी की बात सुनकर मुझे भी हौसला हुआ था। मैं जो ये काम करने से डर रहा था, अब इस काम को करने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। मम्मी ने मुझे हौसला दिया था
तसल्ली भी दी थी कि बेटा कुछ भी हो जाए शुक्ला जी पर शक नहीं कर सकते। वह जो चीज़ कह रहा है उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शुक्ला जी ने मुझे शुक्रवार के दिन आने को कहा था। उसने कहा था कि रात बिताने से पहले तुम्हें पूरा दिन यहाँ रहना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा था आखिर वह रात को मुझसे क्या कहेंगे, क्या करने को बोलेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए उन्हें मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ा। मेरे दिमाग में ये ख्याल बहुत बार आया, कहीं अगर मुझे पैसे देने से मना कर दे तो मैं क्या करूँगा। मैंने सोचा कि शुक्रवार के दिन सुबह सुबह शुक्ला जी से जाकर ये बात कर लूँगा। अगर आपने मुझे इसके बाद पैसे ना दिया तो क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता खामखा पूरे गांव के सामने अपनी इज्जत भी खराब कर लूँ। लोग कहेंगे कि मैं इतना घटिया काम करने के लिए, यानी एक औरत के कमरे में रात बिताने के लिए 1 लाख रुपए ले रहा हूँ। चलो इसमें शुक्ला जी की इज्जत भी तो खराब होगी, कम से कम जेब में कुछ तो आना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन सुबह था। सुबह सुबह जाते मैंने शुक्ला जी से यही सवाल किया, आप मुझे पैसा वाकई में देंगे या कोई मजाक है। शुक्ला जी इस बात से बड़े नाराज हुए। अपने जेब से 50,000 रुपए निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए और बोले कि ये लो 50,000 रुपए, आधी रकम मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, आधी रकम काम होने के बाद। मैंने पैसे ले लिए, बाद में खुश हो गया था, मगर दिमाग में एक ही बात का शक था कि रात को क्या होगा। फिलहाल वह पैसे मैंने रख लिए और मम्मी को ले जाकर फौरन पैसे दे दिए। मम्मी खुश हुई और बोली, बेटा बस तुम शुक्ला जी पर भरोसा करना, उनको ठेस मत पहुंचाना। मैं जानती हूँ कि तुम जवान हो, तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे, मगर तुम भी जानते हो कि कोई भी आदमी अपनी बेटी के बारे में बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो बात करते हुए ध्यान रखना। मैं वापस आया तो शुक्ला जी ने मेरे लिए कमरा तैयार कर रखा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस कमरे का मकसद क्या है। उनके नौकरों ने मुझसे कहा कि अंदर कमरे में चले जाइए, शुक्ला जी आपसे बात करना चाहते हैं। कमरे में पूरा अंधेरा था, पर्दे भी गिरा रखे थे। मुझे ये कमरा देखकर बहुत डर महसूस हो रहा था। मैंने देखा सामने शुक्ला जी बैठे थे, उनके पास और कुछ भी नहीं था। अकेले कमरे में वो मुझसे क्या बात करना चाहते थे, ये सोचकर ही मैं डर गया था। दिल में आया कि क्या पता मुझे दामाद ही न बना ले, मगर मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा था, मेरी उम्र भी बहुत कम थी, बस 18 साल का था। ऐसे में शुक्ला जी ने क्या ही मुझे अपना दामाद बनाना था। मैं उनके सामने सर झुकाकर बैठ गया। देखो बेटा, तुम्हें मेरी बात बहुत अजीब सी लगेगी। तुमने मंदिर वाला ऐलान भी सुना होगा, मगर ये ऐलान बिल्कुल सही था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था मैं अपनी बेटी के बारे में लोगों को बात करने का मौका दूंगा। 3-4 नौजवान लड़के मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे मेरी बेटी के बारे में। मगर बेटा, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गया हूँ। मैंने भी अपनी बेटी का वह रूप देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। एक मजबूर बाप हूँ। मेरी उम्र देखो, और उस उम्र में कोई मजाक करूँगा। तुमने सोचा भी कैसे? जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं वे तुम्हारे हिम्मत और शराफत के पैसे हैं, वरना कोई भी बाप अपनी बेटी के बदले में इतने पैसे नहीं दे सकता। पैसे तो क्या, वह जान ले सकता है, मगर पैसा नहीं दे सकता। बेटा, मेरे जोड़े हुए हाथ देख लो। ये देखो, मैं अपनी बेटी को लेकर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ जो अपनी बेटी के तरफ उठने वाली गलत निगाह को भी फोड़ दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ एक रात के लिए कमरे में क्यों छोड़ूंगा? उसके पीछे एक वजह है जो तुम्हें आज खुद समझ आ जाएगी। बस मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि तुम उसकी तरफ गलत नजर से देखने की हिम्मत भी मत करना। बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ एक बाप की हैसियत से कर रहा हूँ। अगर मैं खुद अपनी बेटी के लिए ये काम कर सकता तो मैं कभी भी तुमको नहीं बुलाता। मेरी बेटी नाजो में पली बड़ी है, लेकिन ये मेरी समस्या है जिसे खुद हल नहीं कर सकता। उस आदमी ने मुझे ये बात कहकर और ज्यादा डरा दिया था। शुक्ला जी के बारे में पहले भी बड़ी डरावनी बातें मशहूर थी और वह आदमी था भी बहुत पावरफुल। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी, मगर मैं उस कुदरत पर भरोसा करना चाहता था। मुझे खुद पर भी भरोसा था। मैं कोई हवस का पुजारी नहीं था कि किसी औरत को देखकर बेकाबू हो जाऊं। पर मैंने सोचा था जो गलती मैं करने जा रहा हूँ उसकी कीमत मुझे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। शाम के 4 बजे ही थे। शुक्ला जी कमरे में दाखिल हुए, कहने लगे, बेटा तैयार हो जाओ। अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तुम सुबह के भूखे बैठे हो, तुम कुछ अच्छा सा खाना खा लो, क्योंकि अब तुम्हें वह कुछ बर्दाश्त करना है। अभी तो तुमने अपनी जिंदगी भी सारी नहीं देखी।
जैसे रात का टाइम करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मेरी तो सोच में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रहा था, मगर जैसे ही रात के 8 बजे शुक्ला जी ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया, मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर कमरे के अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखा तो मेरी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गई। शुक्ला जी की बेटी खूबसूरत अंदाज में तैयार सामने बैठी थी। उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी, गाल भी लाल थे और बाल खुले हुए थे, कपड़े अच्छे से पहन रखे थे। उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ये लड़की किसी शरीफ बाप की बेटी होगी। उसने अपने बालों को अजीब तरीके से रंगा हुआ था। मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे लगा यह हमारे गांव की लड़की नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कहीं और से आई है। ये सच है कि मैंने कभी शुक्ला जी की बेटी को इससे पहले नहीं देखा था, मगर ये लड़की बहुत अलग लग रही थी। ऐसा लगता था कि कोई दूसरी दुनिया से आई हो। गांव की लड़कियां तो बहुत शर्मीली होती हैं, उनके कपड़े बहुत अलग होते हैं, मगर उस लड़की के कपड़े भी अजीब थे। उसका रंग हद से ज्यादा सफेद था। लड़की को देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ ये तो शुक्ला जी की बेटी मालूम नहीं होती, मगर उन्होंने इतनी सख्ती से ये बात की थी तो ये भी हो सकता है अपनी बेटी के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में ये बात क्यों कहता, और क्यों ही अपनी इज्जत को लोगों के बीच में उछालता और नीलाम करता। मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे कदमों के साथ चलती हुई मेरे पास आने लगी। मैं तो गांव का लड़का था। देहाती लड़कों को वैसे भी इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। शर्मीला भी था, उम्र भी कम थी और सर झुकाकर बैठा ही रहा। मेरे करीब आई और चली गई थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, दरवाजे को कुंडी लगा दी। मैं हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अभी सोच ही रहा था कि दरवाजा बंद करने की आवाज आई। पीछे से शुक्ला जी की चीखों की आवाज भी सुनाई दी। दरवाजा अंदर से बंद मत करना अमित, दरवाजा खुला रख देना ताकि दरवाजा खोलकर मैं अंदर आ सकूं। भगवान के लिए बेटी ऐसा मत करो। बाहर बूढ़े शुक्ला जी की आवाज सुनकर मुझे लगा ये उसकी बेटी है, वरना ये इतनी मिन्नतें क्यों करता। इतना बड़ा तमाशा करने का मकसद आखिर क्या होगा, जबकि वह पैसा भी मुझे ही दे रहा था। अभी मैं सोच ही रहा था कि वह लड़की मेरे करीब आकर बैठी और बोली, क्या तुम मेरे गुलाम बनोगे? मैं लड़की की तरफ देखकर हैरान रह गया था। आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अमित बात यह है कि आपकी मम्मी बाहर बैठी है, वह बहुत ज़्यादा परेशान है। आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकूं। ये हुई ना बात। तुम तो वाकई में मेरे गुलाम बन चुके हो। एक ही रात में तुम मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह फिरोगे। उस लड़की की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या कहूँ। मैं अभी बैठा ही था कि उसने ऐसी हरकत कर दी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दिमाग में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था जो उसने मेरे साथ अत्याचार किया। मेरे दिल में भी बहुत सारे पछतावे थे। मैं उस दिन को कोसने लगा जब मैंने ये ऐलान सुना था। उस टाइम को कोसने लगा मैं यहाँ क्यों आया था। चंद पैसों के लिए मैंने अपने साथ क्या कर दिया। दिल में सोचने लगा। रात भर बस यही ख्याल मेरे दिमाग में आते रहे। खुद को बहुत घटिया इंसान महसूस कर रहा था। सुबह के 4 बजे तो कमरे से निकला। शुक्ला जी बाहर ही बैठे थे। मेरी शक्ल देखकर उन्होंने मुझे गौर से देखा और बोला, बेटा मुझे माफ कर देना, अब ये तो बाकी पैसे लो और अपने घर जाओ। मैंने जो ही शुक्ला जी से वह पैसे लिए मैं घर आ गया। मुझे लगा था मेरी मम्मी तो सो चुकी होंगी, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि उनका बेटा कहाँ गया है। वह फिक्र तो बेटी की माँ बाप को होती है। लेकिन जैसे ही मैं घर गया मैंने देखा मेरी माँ बहुत परेशान थी, घर में चक्कर काट रही थी। मुझे देखते ही बोली, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तो शुक्ला जी की बात थोड़ी अजीब सी लगी थी। मैंने तुम्हें उस वक्त कह दिया था, लेकिन बाद में ख्याल आया कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार ना हो। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। पैसों के लिए तुम उसके घर तो चले गए थे, मगर आगे क्या होगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा बताओ तुम ठीक हो ना? मम्मी मुझे लेकर बैठ गई। मैंने मम्मी को कोई बात नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी भी परेशान हो जाए। मैं मम्मी से कहा कि मम्मी आप आराम करिए, सुबह अगर कोई बात होगी मैं आपको बता दूंगा। मगर सुबह मेरे उठने से पहले शुक्ला जी हमारे घर में बैठे थे। मैं तो उनकी आवाज़ से ही जगा था। मम्मी से बातें कर रहे थे। मैं बाहर आया, उन्हें देखकर हैरान रह गया। क्या बात है,
मम्मी को मैंने बहुत परेशानी में देखा। उनकी तरफ देखा तो शुक्ला जी बड़े मजबूर वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। बेटा, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम सब कुछ सच जान जाओगे। उसके बाद अगर तुम मेरी मदद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ। मैं शुक्ला जी के सामने बैठ गया। तब उन्होंने जो सच उगला उसे सुनकर मैं ही नहीं, मेरी मम्मी भी हैरान रह गई। बेटा, बात यह है, गांव में तो मेरी बहुत इज्जत है, मेरी जिंदगी भी अच्छी जा रही थी, मगर बहुत से इंसान से वह गलतियां हो जाती है जिन्हें वह सुधार नहीं सकता। मैंने भी एक बहुत बड़ी गलती की। जब मैं 2 साल के लिए चीन गया, वहाँ रह रहा था, मैंने एक औरत से शादी कर ली। उस औरत से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वह लड़की पहले से शादीशुदा थी, वह भी मेरे दोस्त की पत्नी थी, और मैंने अपने दोस्त के पत्नी के साथ ही अपना अफेयर चलाया। उसी बीच मेरे दोस्त की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। मेरी दोस्त की पत्नी अपने पति से बहाना बनाती रही और हम दोनों मिलते रहे। शायद दोस्त की पत्नी से बेवफाई की और उसी की सजा भगवान ने मुझे दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मगर इस बीच जब मेरी औलाद पैदा हुई, वह भी बेटी, तो मैं कांप कर रह गया। मैंने उस चीनी औरत से शादी तो कर ली थी, मगर मैं अपने दोस्त के सामने सर उठाने के काबिल नहीं था। मैं अपने इस पत्नी के हाथों परेशान हो गया था, मजबूर हो गया था, क्योंकि अब उसने मेरी बेटी को भी पैदा करती थी। ये मैं नहीं चाहता था कि मेरा खून यहाँ बर्बाद हो। मैंने उस पत्नी को बहुत सारे पैसे देकर उससे अपनी बेटी ले ली। अपनी बेटी की जान छुड़वा कर जब मैं अपने हिंदुस्तान आया, मैंने देखा वह बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैं उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। मैंने ये बात अपने पूरे गांव के लोगों से छुपाई थी। किसी को नहीं पता कि मेरी चीन में एक पत्नी भी थी और एक बेटी भी है। मेरी बेटी घर में रह रहकर बिल्कुल दिमागी मरीज बन चुकी थी। कभी तो वह किसी आदमी को मारने की फरमाइश करती, तो कभी गुलाम बनाने की बात करती। बेटा, उस रात उसने तुम पर जो जुल्म किया, तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें नाखूनों से रात भर नोचती रही, ये सब उसको बचपन से ही दौरा पड़ते हैं। उसको कोई दिमागी बीमारी है। मैंने सोचा है मैं उसका इलाज किसी डॉक्टर से करवाऊंगा, मगर दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरी उस बिगड़ी हुई बेटी से शादी कौन करेगा। बेटा, अगर तुम मान जाओ, मेरी उस पागल बेटी से शादी करने के लिए राजी हो जाओ, मैं वादा करता हूँ ना सिर्फ उसका इलाज करवाऊंगा बल्कि जिंदगी भर तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। शुक्ला जी की बात सुनकर मैं और मम्मी दोनों ही हैरान रह गए थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे जिंदगी में ऐसी लड़की का सामना करना पड़ेगा। सामना तो दूर की बात थी, अब वो मुझे शादी करने को कह रहा था। मम्मी मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखी जैसे बस मुझे उससे शादी करके मम्मी को खुशी मिलेगी। मैंने नैना से शादी कर ली। शुक्ला जी ने ये बात पूरे गांव के सामने रखी थी और स्वीकार भी कर लिया था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। अपनी बेटी को सुधारने के लिए वे उसकी शादी करना चाहते थे और उसकी दिमागी सेहत के लिए भी जरूरी था। केवल पूरे गांव के सामने उन्होंने अपने परिवार में एक लड़की को छुपा रखा था और जिंदगी बिताने के लिए उसे लोगों के सामने आने की जरूरत थी। उसकी सेहत के लिए अच्छा था। मैंने शुक्ला जी की बेटी से शादी कर ली। मेरी नीयत सच्ची थी, शायद इसलिए भगवान ने उसको ठीक कर दिया, दिमागी बीमारी से उसे सेहतमंद कर दिया। हम दोनों एक साथ ही खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे और अब हमारे 2 बच्चे भी हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।